हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर आईपीएफ से क्लेम को लाने में कोई भी शेयर्स अगर आपका आईपीएफ में चला जाता है तो उसको क्लेम करने में कितना टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 महीना है, कुछ लोग बोलते हैं 6 महीना है, कुछ लोग बोलते हैं साल, कुछ लोग बोलते हैं 1.5 साल। एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है, कोई स्पेसिफिक टाइम है कि नहीं। और अगर ज़्यादा लगता है तो क्या उसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, क्या उसको किसी तरीके से जल्दी उसको लाया जा सकता है। सो आज इसी इसी के बारे में पूरा वीडियो कंप्लीट होने वाला है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख लो। क्लियर। देखो, आईपीएफ आपका अलग अलग चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अलग अलग चीज़ मतलब आपका एक लेयर आपके एंड पे होता है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, अपने एंड से फॉर्म फाइलिंग करना पड़ता है। दूसरा लेयर कंपनी के पास होता है। कंपनी अपना ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेजती है आपके फॉर्म के बेसिस पे, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए कंपनी उसके बेसिस पे, प्लस कंपनी ने जो फॉर्म्स वगैरह आईपीएफ को दिए, जो पैसा आईपीएफ को दिए उसके बेसिस पे। इसके बाद आईपीएफ बैठ के वो हमारा जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो भी देखेगा। कंपनी ने जो फॉर्म फिलअप किया, जो अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट दिखाया है वो भी देखेगा। मेनली आईपीएफ कंपनी के वेरिफिकेशन रिपोर्ट को ही बेसिस करता है एंड देन उस फॉर्म को अप्रूव करता है। क्लियर। यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जो शेयर होल्डर है उसके पास टाइम बार्ड है कि भैया वो जिस दिन एप्लीकेशन करे उससे विद इन 15 डेज उसको सारा डॉक्यूमेंट कंपनी के पास भेजना है। कंपनी भी टाइम बार्ड है, वो भी 15 दिन के अंदर अपना रिस्क डॉक्यूमेंट आईपीएफ के पास सबमिट कर देते हैं, अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 15 से 30 दिन का टाइम रहता है। आईपीएफ के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं है। ठीक है। आईपीएफ अब गवर्नमेंट बॉडी है, उनके पास ऐसा कोई टाइम नहीं है। वैसे टाइम तो आपका आईबीसी कोड के अंदर भी दिया गया है, बट वैसा होता थोड़ा है कि आपका 200 दिन के अंदर पूरा आईबीसी कंप्लीट हो जाए। सेम चीज़, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट की बॉडी, गवर्नमेंट के लोग, टाइम पे काम नहीं होता है। ठीक है। वहाँ पे आपका फॉर्म बहुत डिले होता है। जब आपका सबसे पहले फॉर्म सेंड होता है ना बॉस, जब कंपनी के मतलब आपने आईपीएफ आई भरा, उनके पास गया, कंपनी ने अपना ई वेरिफिकेशन दिया, उनके पास गया। अब ई वेरिफिकेशन के बाद ये एसआरएन चुपचाप यहाँ पड़ा वो पड़ा धूल खाता है, किसी सर्वर में कहीं पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। शायद आफ्टर 2-3 मंथ, 3-4 मंथ हुआ उसके बाद एसआरएन उनके पास मतलब बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, लॉक्स में उनके रहता है कि भैया अब ये फॉर्म चेक होगा, अब ये फॉर्म चेक होगा। क्योंकि उनके पास एक दो फॉर्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बल्क में, मतलब मान के चलो पर डे का 100 फॉर्म, उनके 200-300 फॉर्म जा रहा है उनके पास। अब एक एक फॉर्म को उनको चेक करना है। ठीक है। एक फॉर्म को चेक करना इन द सेंस, हर डॉक्यूमेंट में उनका नेम, आपका नेम सही होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस सेम है कि नहीं, सबका सिग्नेचर सेम है कि नहीं, क्लाइंट मास्टर बैंक स्टेटमेंट सेम है कि नहीं, ईमेल आईडी किसका है, फ़ोन नंबर किसका है। खैर इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वो भी चेक करते हैं वो। क्या एक इंटाइटलमेंट लेटर उनको मिला है, इंटाइटलमेंट लेटर में जो डेटा दिया है वो सही सही फॉर्म में फिलअप हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, कितना आपने क्लेम किया हुआ है, क्या जो आपने क्लेम किया है वो अमाउंट कंपनी ने आपको भेजा है कि नहीं। कंपनी का ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट में जो डेटा डाला हुआ है, क्या वो ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट का डेटा जो शेयर होल्डर्स ने आईपीएफ आई फिलअप किया है उसके उससे मैच कर रहा है कि नहीं। और ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट का डेटा जो फंड कंपनी के थ्रू आया हुआ है कब आईपीएफ के पास, वो मैच कर रहा है कि नहीं। ये सारा कुछ आईपीएफ को चेक करना पड़ता है। अब यू कैन इमेजिन कि अगर आपको ये सारा डेटा चेक करना पड़े, वो भी फ़ोन लैपटॉप में लेके डाउनलोड कर करके, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, टाइम लगेगा। ठीक है। इसी में कुछ लोग का नेम चेंज होता है तो नेम का एफिडेविट चेक होगा, एड्रेस चेंज होगा तो एड्रेस का एफिडेविट होगा। हो सकता है किसी का ऑफिशियल गैजेट वाला चाहिए तो उस गैजेट को भी वो चेक करते हैं कि वो ओरिजिनल है, नहीं है, नकली है, असली है। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका अगर कोई किसी का डेथ का केस है तो सक्सेशन चेक करेंगे, सबका एनओसी है कि नहीं। अब वो सक्सेशन भी ऐसे ब्लाइंडली चेक नहीं करते बॉस, उनको सक्सेशन को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्यों? कि अगर कल को मान लो फ्रॉड सक्सेशन लेटर, फ्रॉड डिटेल के साथ आपने क्लेम कर लिया, कल को जो ओरिजिनल पर्सन है वो अगर आता है तो लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये टाइम पीरियड आपका शायद 6 महीना साल भर लगे, लिटिगेशन आपका 5 साल 10 साल चलेगा। तो इट्स बेटर कि आईपीएफ काम डिले करे, ना कि गड़बड़ करे। ठीक है। ये उनको इस बात की लिबर्टी है। तो इतना चीज़ अगर उनको चेक करना है तो दिन में एक बंदा बैठ के, भाई मेरे जैसा अगर बंदा बैठेगा तो दिन में बहुत ज़्यादा चेक करेगा, 5 चेक करेगा। ठीक है। अब मैं एक दिन में 5 फॉर्म चेक करूंगा, और मेरे जैसे कितने ऑफिसर्स होंगे आईपीएफ में, आप खुद सोच लो। ऑल ओवर इंडिया में एक ही ऑफिस है दिल्ली में। ओके। अब एक ऑफिस जहाँ पे आपका सारा आईपीएफ का फॉर्म जा रहा है वहाँ से चेक हो रहा है, कितना ही फॉर्म एक बंदा एक दिन में चेक कर लेगा? 5? हार्डली बहुत चेक करेगा भाई, डेडिकेशन के साथ 7 या 8 चेक करेगा। ठीक है। सरकारी जॉब है, 10 बजे आऊँगा, 11:30 बजे के बाद मैं लैपटॉप पे बैठूंगा बॉस, 1 बजे तक मेरा एक फॉर्म चेक होगा। क्लियर। 1 बजे के बाद खाना खाते खाते 2:30 बज गया। अब मैं 2:30 बजे के बाद 2-3 फॉर्म 4 फॉर्म जो भी चेक कर पाया उसके बाद घर निकलना है। बेसिक बता रहा हूँ मैं।
आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये सिनेरियो होने के बाद आपका एक दिन में जब 4-5 फॉर्म चेक हो रहा है तो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होता है। आप जब फॉर्म सबमिट करते हो, अगर इसमें कहीं भी कोई भी एरर उनको मिलता है, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली मिलने का चांसेस है, ठीक है, अगर कहीं भी उनको एरर मिल जाता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट मारते हैं, ठीक है, सीधा रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने के बाद रिजेक्शन का रीज़न भेज देते हैं कि इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको फिर रेक्टिफाई करो एंड देन आपको वो पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। क्लियर? तो ये चीज़ की वजह से आईपीएफ की वजह से एक बर्डन क्रिएट होता है शेयर होल्डर के ऊपर कि भैया एक ही प्रोसेस कितना बार कराओ, जितना का मेरा शेयर नहीं उतना बार तो मेरे को हरासमेंट हो रहा है। आप बार बार प्रिंट कर रहे हो, बार बार डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, बार बार कंफर्मेशन ले रहे हो, चेक कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है। शायद आप फॉर्म गलत फाइल कर पा रहे हो या फिर फॉर्म नहीं फाइल कर पा रहे हो, अभी तो V2 V3 के चक्कर में फॉर्म का भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब चीज़ की वजह से बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है और आपका टाइम बर्बाद होता है। एक बात और है, कुछ लोग मेरे को फ़ोन करके मतलब बहुत ही एग्रेसिव मूड में बोलते हैं कि सर मेरा शेयर था, मेरा कंपनी का शेयर कैसे ले लिया आईपीएफ को, हिम्मत कैसे हुआ कंपनी का, मतलब कंपनी ले कैसे था, एक्ट में ऐसा लिखा कैसे है, मेरा शेयर था। तो जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरा भी रहता है कि भाई क्या वो शेयर आपका फिजिकल फॉर्म में था? अगर आपका फिजिकल फॉर्म में था तो अभी तक आप सो रहे थे। बीइंग ए इन्वेस्टर आपको 7 से 8 साल इतना लंबा टाइम पीरियड दिया गया है जहाँ पे आप अपने शेयर्स को डीमैट में करा सकते थे, बट अभी तक आपने कराया नहीं। पहला चीज़, कंपनी के पास केवाईसी डिटेल अपडेट किया नहीं, ना उनके पास बैंक डिटेल अपडेट किया, ना उनके पास आपने पैन दिया, ना आधार दिया, कुछ भी अपडेट नहीं किया। और आप आज अचानक से नींद से उठ के ये ब्लेम नहीं कर सकते ना कंपनी के ऊपर ना गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया मेरा शेयर्स तुमने ले लिया, ठीक है। उन्होंने लिया क्योंकि आपने 7 साल तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया, दिस वॉज योर फॉल्ट, ठीक है। आप इस फॉल्ट के लिए आप कभी कंपनी को या फिर कभी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, दिस इज कोई मतलब नहीं बनता है इस चीज़ का, ठीक है। तो मेक श्योर आपका जो भी काम है वो आप अपना, आप लेट आए हो तो अब आपको लेट क्लेम मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि क्या किसी भी तरीके से क्लेम को जल्दी कराया जा सकता है। देखिए, किसी भी तरीके से क्लेम को जल्दी आप नहीं करा पाओगे क्योंकि पूरा का पूरा आरओसी का सिस्टम, एमसीए का जो सिस्टम है वो एसआरएन बेस्ड है। आपका एसआरएन क्रिएट होगा, एसआरएन ही सर्कुलेट होता है, कौन सा ऑफिसर के बाद कौन सा एसआरएन जा रहा है आपको वैसे ही पता नहीं चलने वाला, ठीक है। आप दिल्ली ऑफिस विजिट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, आप मेल कर सकते हैं, बट मेरे को उम्मीद नहीं है कि आपको रिप्लाई मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत रेयरली उनकी तरफ से मेल का रिप्लाई आता है। आप टिकट रेस करोगे तो टिकट एमसीए हेल्प डेस्क कभी भी आईपीएफ का रिस्पांस नहीं देती है, तो आपको वहाँ से भी कोई खास रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। क्लियर? जो अल्टीमेट टाइम लगना है, जैसे मैंने बताया, एक फॉर्म को चेक कर एक दिन में 4-5 फॉर्म ही चेक कर पाते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 है, बहुत ज़्यादा चेक किया तो शायद 10 चेक कर ले। तो भाई ऑफिसर्स की भी लिमिटेशन है और वो उनके पास फॉर्म्स बहुत ज़्यादा बल्क में आते जाते हैं। तो ये चीज़, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होगा, टाइम आपका लगेगा, फॉर्म क्यू में रहेगा वो, और ज़्यादा जब आपका टाइम आएगा वो फॉर्म चेक होगा, अगर टाइम नहीं आया तो नहीं चेक होगा। क्लियर? बहुत टाइम होता है कि आपने क्लेम ए भेजा है, क्लेम बी भेजा है, क्लेम ए अप्रूव, क्लेम ए अभी पेंडिंग है, बी अप्रूव हो गया, बाद वाला पहले अप्रूव हो गया, पहले वाला अटका हुआ है। ऐसा भी होता है बिकॉज हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है कंपनी के एंड से डिले रिस्पॉन्स गया हो, आईपीएफ ने कंपनी को वेरिफिकेशन रिपोर्ट को चेंज करने बोला हो, कंपनी उसको फिर डिले फाइल किया हो। ऐसा बहुत बार होता है जब कंपनी और आईपीएफ के बीच में डॉक्यूमेंटेशन में मिसमैच होता है या फिर इंफॉर्मेशन 19-20 हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर रहा होगा कि आईपीएफ में क्यों शेयर जा रहा है, क्यों टाइम कंज्यूम हो रहा है, और क्या किसी और तरीके से आप क्लेम कर पाओगे, क्या किसी भी और तरीके से, मतलब अगर वन वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई इंसान आपके ऑफिस में आता है या घर आता है और बोलता है कि आप मेरे को 10 लाख रुपए दो मैं आपका क्लेम कराता हूँ, घूस देने का प्लान कर रहा है, मेक श्योर आप वो पैसा मत दो किसी को, क्योंकि उस बंदे के पास भी उसका एक्सेस नहीं है। वो आपसे पैसे ले लेगा, 2-3, उसको भी पता है 2 से 3 महीने वेट करूंगा, 3-4 महीने से लोग पहले से पागल पड़े हुए हैं, 2-3 महीने, 2 महीने इनको लपटा दूंगा, 2 महीने बाद वो फॉर्म अपने आप अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा, मैं बोल दूंगा भाई मैंने करा दिए, पैसे मेरे को दे दो। तो ये जो टेक्नोलॉजी ना, ये जो स्टाइल है ना, ये हर कोई, बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, आके चमकाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप मेरे को 10-20 हज़ार दे दो, क्लेम का 20% दे दो, क्लेम का 25% दे दो। फ्रॉडुलेंट चीज़ है, ठीक है। आपका नॉर्मल जो फाइलिंग होता है उसके बाद आपको वेट करना ही है, आप भी वेट करोगे, बाकी भी वेट करेंगे, आप एक पार्लियामेंट के मेंबर हो तो भी आपको वेट करना है, आप नॉर्मल सिटीजन हो तो भी आपको वेट करना है, ठीक है। अब बहुत बड़े लेवल पे हो तो शायद आप करवा लो, वो अलग बात है, ठीक है। आई होप वीडियो आपका समझ में आया हो एंड पॉइंट आपका एकदम जेन्युइन क्लियर हो। कोई भी डाउट है, मेरा डिटेल व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल का फॉर्म भी है, आप उसको फिलअप कर सकते हो।
वहाँ से ऑफिस से कॉल चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार सीधा मेरे को मैसेज करना है तो मेरे को मैसेज कर लो, आई विल अपडेट यू जो भी रिस्पॉन्स होगा। प्लीज़ अचानक से रात को 11:30 बजे आप कॉल करके ये मत पूछा करो कि सर मेरा आईपीएफ में शेयर चला गया। 11:30 या फिर 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ यार। अभी भी टाइम अगर देखोगे ना तो टाइम ना दिखाता हूँ, टाइम 2:51 2:51 हो रहा है, मतलब सुबह के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और बहुत टाइम ऐसा फ्रिक्वेंटली, मतलब व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो उसका मिसयूज़ मत करो बॉस। रात के 2:30-3 बजे मेरे को फ़ोन करके मत पूछो कि ये क्लेम करना है वो क्लेम करना है। आप आराम से दिन में व्हाट्सएप करो, ऑफिस टाइम में आप व्हाट्सएप करो, फिर व्हाट्सएप में डिटेल डालने के बाद आप मेरे को कॉल कर लो कि मैंने आपको डिटेल भेजा है, आप मेरे को उसके ऊपर कुछ बता दो। तो इट ईज़ी कि मैं उसको याद रख सकूँ बाद में भी। आप मेरे को बस फ़ोन करके कुछ स्टोरी और बता रहे हो, फिर कोई और फ़ोन आया कोई और स्टोरी बता रहा है, तो मेरे को दोनों स्टोरी में खिचड़ी हो गया, ठीक है। तो अगर आप मेरे को कुछ पूछना है आपको मेरे से तो प्लीज़ पहले व्हाट्सएप मार दिया करो, फिर आप मेरे से फ़ोन कर लिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बाय।